हाँ बेटा, आज भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता ही है, पक्का है बिल्कुल। तो सभी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं, वही सॉल्व करना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 5 sec inverse x plus 10 sin inverse y equal 10y 10 pi, then find tan inverse x plus cos inverse y minus 1। ये एक्सट्रीम वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखो, जब भी अपने पास में दो वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो, यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल है x और y, और इक्वेशन एक ही है, तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। सेक इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? π/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी π/2 होती है। सेक इनवर्स x का π/2 होती है, पाई होती है। टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये π/2 होता है। सेक इनवर्स x पाई होता है। सो इसका मैक्सिमम कितना होता है? पाई, और साइन इनवर्स का मैक्सिमम π/2। यदि हम दोनों को अपना अपना मैक्सिमम दे तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई प्लस 10 इंटू π/2 यानी 5 पाई। 5 पाई प्लस 5 पाई इक्वल 10 पाई, मतलब दोनों अपने मैक्सिमम फॉर्म में होना चाहिए। सेक इनवर्स x इक्वल पाई यानी x इक्वल सेक पाई माइनस 1 एंड y इक्वल साइन π/2 मतलब 1। अब हमें फाइंड क्या करना है? टेन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y माइनस 1। टेन इनवर्स माइनस 1 होता है माइनस π/4, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है? π/2। कॉस π/2 0, π/2 माइनस π/4 मतलब π/4। तो अपना आंसर आ गया π/4। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, if x less or equal 0, question number 2, if x less or equal 0, then cos inverse 1 plus x upon twice 1 plus x square equal। ऑप्शन में इसके टेन इनवर्स x है, बराबर है। जो चार ऑप्शन दिए उसमें इस तरह से है। पहला ऑप्शन है π/4 प्लस टेन इनवर्स x, दूसरा π/4 माइनस टेन इनवर्स x, इस तरह से और दो ऑप्शन है। देखिए x लेस और इक्वल 0 है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं इसका हम, x इक्वल टेन थीटा कॉस इनवर्स। यदि सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टेन थीटा ले तो कितना मिलेगा बेटा? 1 प्लस टेन थीटा बाई ट्वाइस, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो मॉड सेक थीटा, बराबर है। x निगेटिव है, राइट, इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव हो गया। टेन थीटा निगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? माइनस π/2 से 0, इनवर्स लेना है तो माइनस π/2 से 0। माइनस π/2 से 0 के बीच में सेक थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। माइनस π/2 से 0 तक यानी 0 से π/2, सेक के लिए तो सेम ही होता है ना, सेक और कॉस के लिए, तो इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। सो ये 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 सेक थीटा, बराबर है। एक्स थीटा को हमने कहां से कहां तक लिया बेटा? माइनस π/2 से 0 तक।
ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो तो साइन बाय कॉस, यानी ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2। कॉस इनवर्स बराबर है, इसमें आई थिंक ये 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 रूट के अंदर होना, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये √2 कर लीजिए, इसको क्वेश्चन में करेक्शन होगा। ये आ जाएगा 1/√2 यानी cos पाई बाय 4 cos थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 साइन थीटा, समझे? अदरवाइज नहीं पॉसिबल था, यदि 1/2 रहता तो आप उसको सिंगल कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। cos पाई बाय 4 cos थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 साइन थीटा, cos है cos b प्लस साइन है साइन b, cos a माइनस b पाई बाय 4 माइनस थीटा। यहां से देखो माइनस थीटा कितना आ जाएगा ये, और पाई बाय 4 ऐड करते हैं तो ये 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस थीटा पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में है, मतलब इनवर्सिबल है। याद है ना बेटा सबको, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसको हम थीटा कब लिख सकते हैं, जब एंगल 0 से पाई के बीच में हो। तो ये वाला एंगल देखिए 0 से पाई के बीच में आ रहा है, सो यू कैन राइट पाई बाय 4 माइनस थीटा। थीटा कितना है यहाँ से, tan इनवर्स x, इनवर्सिबल है, थीटा माइनस पाई बाय 2 से 0 था, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if sin inverse, question number 3, if sin inverse x square plus 2x plus 2 plus tan inverse x square minus 3x minus k square greater than pi by 2, then k belongs to, k किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ये हमें पता लगाना है। ओके, इसका डोमेन देखिए पहले, tan इनवर्स तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। इसको देखें यदि हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्लियर दिख रहा है बेटा, यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये तो 1 से ज्यादा हो गया है कि नहीं, या 1 के इक्वल। बट साइन इनवर्स कब डिफाइंड होता है, जब ये 1 से कम हो, राइट? इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस 1 जो है 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है ये, समझ में आ रहा है? अदरवाइज एक लेस और इक्वल 1 है और यहां से क्या मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल 1, तो केवल 1 के इक्वल ही हो सकता है। 1 के इक्वल तब होगा यह नंबर जब x प्लस 1 0 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहां से देखो साइन इनवर्स 1 बचा बेटा है, x को -1 रखते हैं तो इससे 1 बच जाएगा ना, प्लस tan इनवर्स, ये समझ में आया ना क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लेस और इक्वल 1 होना चाहिए ये, और यहां पर मिल रहा है ग्रेटर और इक्वल 1, इसका मतलब ये केवल 1 के इक्वल हो सकता है, इक्वल साइन आ सकता है, 1 से 1 कैंसिल होगा, x प्लस 1 0। tan इनवर्स x की जगह -1 रख दो, ग्रेटर देन पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, राइट?
तो ये पाई बाय 2 इधर ट्रांसफर होकर पाई बाय 2 से कैंसिल, 0 यानी 4 माइनस के स्क्वायर tan 0 मतलब 0, सो के स्क्वायर लेस देन 4 mod k less than 2 means k lies between -2 to +2। k के लिए इंटरवल फाइंड करना था हमें, तो k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, +2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, कल भी जो पढ़ाया था वो सब भी और आज भी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a। सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स जो है कैसा फंक्शन होता है, यहां भी यूज किया बेटा मैंने, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि नहीं, इस कारण से tan 0 इधर आ जाएगा तो साइन चेंज नहीं हुआ। यदि tan इनवर्स के प्लेस पर cot इनवर्स होता तो ये बदल देता है इसको, cot इनवर्स, cos इनवर्स, है ना, ये कैसे फंक्शन होता है, और sec इनवर्स, ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8 ग्रेटर देन tan 0। अब क्वाड्रेटिक के बारे में पता है आपको, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। ये थ्योरी याद होनी चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव लेस देन 0, राइट। 18 into 18 लेस देन 4a, 4 से कैंसिल हो जाएगा नहीं, a ग्रेटर देन 9 into 9 यानी 81, a ग्रेटर देन 81 मतलब 81 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan इनवर्स का जो x होता है वो ऑल रियल होता है ना, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ साइन इनवर्स होता तो हमें इसको भी डिफाइन करना होता, आप जानते हो। tan इनवर्स और cot इनवर्स ऑल रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f of x इक्वल cos इनवर्स रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसकी रेंज फाइंड करना है हमें। हाँ देखो बेटा, ये फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन है, cos इनवर्स के साथ में भी यहाँ पर लीनियर होता है, जैसे 2x प्लस 3 x प्लस 4, राइट। तो उसकी रेंज डायरेक्ट मिलती है अपने को 0 से पाई। लेकिन यदि यहाँ पर लीनियर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो पहले आपको इसकी रेंज फाइंड करना होगा, राइट। अब देखो इसमें भी ऊपर रूट आ गया स्क्वायर में, राइट। क्वाड्रेटिक में भी रूट हो तो, और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसकी रेंज फाइंड करना आसान नहीं है। तो इसको बिना रूट के बना लेते हैं। बिना रूट के कैसे बनाएंगे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको यदि थीटा ले लें तो ये कॉस है ना, क्या जाएगा, cos थीटा इक्वल दिस, यानी sin थीटा इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा, सिंपल आप ऐसा समझ सकते हो, cos इनवर्स x मतलब sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो साइन इनवर्स रूट ऑफ, इसका मल्टीप्लाई यहां पर x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह आ गया साइन इनवर्स
2x² प्लस 1 कैंसिल, ऊपर बचा x पावर 4 यानी x², नीचे x² प्लस 1। अब देखिए इसकी रेंज फाइंड करना तो आसान है। मान लीजिए ये पूरा u है, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है बेटा, इसकी रेंज हम लोग सीख चुके हैं पहले। u हमने सपोज किया है x² अपॉन x² प्लस 1, so ux² प्लस u इक्वल x², मतलब x² इक्वल क्या आ जाएगा u अपॉन 1 माइनस u, ट्रांसफर इसका बराबर है। बट x² कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0, स्क्वायर क्वांटिटी निगेटिव नहीं होती, यू नो। सो u अपॉन 1 माइनस u ग्रेटर और इक्वल 0, दैट मीन्स u अपॉन u माइनस 1 लेस और इक्वल 0। और वेविकर मेथड से यदि यहां पर अप्लाई करें तो u कहां मिलेगा, ग्रेटर और इक्वल 0 लेस देन 1। तो मिनिमम कितना आ गया इसका, इधर से 0, मैक्सिमम 1। सो fx का मिनिमम कितना आ जाएगा, यहां u 0 रख लो, साइन इनवर्स 0 0, और मैक्सिमम साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, π/2। मतलब इसकी रेंज क्या मिल गई हमें, ओपन क्लोज इंटरवल 0, ओपन π/2। ये समझ में आता है ना। यहाँ u लेस देन 1 है, देखो इक्वल 1 नहीं है। इक्वल 1 क्यों नहीं लिया है, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, दैट्स व्हाई, राइट। सो रेंज क्या आ गया, 0, π/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, देखो एक और प्रॉब्लम दिखने में एकदम सिंपल दिखता है बट फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दिखेगा बहुत सिंपल बट जितना दिख रहा है उतना सिंपल रहेगा नहीं, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। अभी पूछा गया था ये 2 साल पहले। क्वेश्चन लिखिए, वर्क ज्यादा था बाकी कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1/4 साइन इनवर्स √63/8। आसान क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे फिर इसको, देखो साइन इनवर्स √63/8 को थीटा ले लेते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा √63/8। ये थीटा लिया हमने, मतलब हमें साइन θ/4 फाइंड करना है कि नहीं, साइन θ/4 फाइंड करना है। यहां से साइन थीटा कितना मिला बेटा अपने को, √63/8। तो cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा कितना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कितना आ गया 63/64, बराबर है। प्लस क्यों लिया, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आता है। मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने जो थीटा लिया हुआ है साइन इनवर्स, इसको डिफाइन करने के लिए थीटा कहां से कहां तक लेंगे, -π/2 से +π/2 तक, और उस एंगल में cos हमेशा पॉजिटिव होता है। यह आ गया 64 - 63 यानी 1/8, सही है बेटा, 1/8 cos थीटा आया। अब cos थीटा मिल गया तो इससे आप cos θ/2 निकाल सकते हो, बराबर है। cos θ/2 कैसे, 2 cos स्क्वायर θ/2 क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा, यानी cos स्क्वायर θ/2 कितना आ गया 9/16। सो cos θ/2 कितना आ गया 3/4, राइट। ये cos थीटा आ गया, cos θ/2। अब देखो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा,
यानी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ θ/4। यही फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया, क्योंकि फाइनली हमें साइन θ/4 ही निकालना है ना, और साइन θ/4 निकालने के लिए हमें cos θ/2 चाहिए था, इसलिए cos θ/2 निकाला। cos θ/2 निकालने के लिए cos θ चाहिए, इसलिए पहले cos θ फाइंड किया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म अपना। 1 माइनस 3/4 इक्वल 2 साइन स्क्वायर θ/4, यह आ गया 1/8 इक्वल साइन स्क्वायर θ/4। सो साइन θ/4 कितना आ गया बेटा, 1/2√2, राइट। ये हो गया अपना आंसर। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि थीटा हमने कहां से कहां तक लिया था, माइनस नहीं, साइन थीटा पॉजिटिव लिया हुआ है बेटा, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा 0 से π/2 हुआ, तो θ/4 ऑब्वियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो ओनली पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर्मूले याद हो ना, बस फटाफट सॉल्व होता है क्वेश्चन, वही ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले। ये देखिए एक क्वेश्चन कितना सिंपल है, लिखो सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल π/2। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्लस कॉस इनवर्स 3x 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल π/2। अब जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, इसका मतलब ये दोनों नंबर जो है सेम होना चाहिए, यानी 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल 4x क्यूब माइनस 3x, सो 8x क्यूब माइनस 6x इक्वल 0। ट्रांसफर, यहां से 2x कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 0, x इक्वल प्लस माइनस √3/2 बराबर है। तो x की अपने को 3 वैल्यू मिली, एक 0, एक प्लस माइनस √3/2। जब भी साइन इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन वगैरह फाइंड करना हो तो कंडीशन जरूर चेक करना चाहिए। कंडीशन क्या रहती है बेटा, ये नंबर जो है कहां होना चाहिए, 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 1 से 1 के बीच में, और ये नंबर भी माइनस 1 से 1 के बीच होना चाहिए, एंड 4x क्यूब माइनस 3x भी माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। अब एक तरीका तो यह है, यहां जो हमने वैल्यू लाई है वही पुट करके देख लो कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। जैसा x 0 पुट करते हैं तो ये आ रहा है 0, माइनस 1 से 1 के बीच, यहां पर भी √3/2 रखते हैं तब कितना आएगा, ये 3 √3/2, x कॉमन ले लो तो आसान रहेगा, तो ये आ गया 3 माइनस 4x स्क्वायर, x कॉमन था, x की वैल्यू √3/2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना मिला ये 0, 3 माइनस 3, मतलब ये तो सेटिस्फाइड है। √3/2 को यहां रखते हैं तो कितना आता है, सेम ही रहेगा ना, है तो सेम ही, बस वो चेंज है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही माइनस √3/2 रखकर देख लीजिए, राइट। तो जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए,
find the number of real solution of the equation sin inverse mod x equal mod of cos inverse x. Number of real solution of the equation. देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन फाइंड करने होता है, यदि आपको ग्राफ बनाते आता है जो गिवन है उसका, तो ग्राफिकल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती है। पहला ग्राफ बनाएंगे हम y इक्वल साइन इनवर्स मॉड x का, और ये आप जानते हैं cos इनवर्स x तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। cos इनवर्स x कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में, है कि नहीं? तो यदि ये 0 से पाई के बीच में है तो इसमें मॉड ले या नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मॉड cos इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों सेम है। समझ में आ रहा है ना? ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में रहता है। मॉड की डेफिनेशन यही है ना, मॉड x इक्वल x होता है यदि x पॉजिटिव हो तो। साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ, इसी में cos इनवर्स x का भी बना देंगे। ये y इक्वल पाई बाई 2 वाली लाइन, और ये लाइन है y इक्वल पाई की, इधर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, -1 से 1 के बीच में एक्सिस का, है ना। अब देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा बनता है, याद होगा सबको, ऐसा, और फिर इधर आता है, ये होता है साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन इनवर्स मॉड x का ग्राफ, यदि x को मॉड x से रिप्लेस किया जाए तो ग्राफ कैसा बनता है? x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं, y एक्सिस के राइट साइड जो पोर्शन होता है उसकी इमेज लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो हमें जस्ट इसकी इमेज इधर ले लेना है। ये बन गया, इसका ग्राफ हो गया बताएं, y इक्वल साइन इनवर्स मॉड x का। अब बनाते हैं अपन ग्राफ इसका cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, -1 पर वैल्यू पाई होती है इसकी, बराबर है, पाई बाई 2 पर 0 और इधर 1। ग्राफिकल दे देना, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखे, है ना। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सुंदर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती है बेटा, हमें केवल इतना देखना होता है कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं? केवल एक पॉइंट पर, बराबर है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, 0 से पाई के बीच में रहेगा cos इनवर्स x का ग्राफ, राइट ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है, बट यहाँ साइन इनवर्स मॉड x है तो केवल y एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन बनाइए, लेफ्ट साइड वाला रिमूव कीजिए, और जैसा भी बनता है उसकी इमेज इधर ले लीजिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें आ गया 1। देखो एक और ट्राई करो, इसी टाइप का है। मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड x, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। मॉड ऑफ tan इनवर्स मॉड x इक्वल मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये याद दिला देता हूं,
टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बेटा, एक्स वाई इक्वल पाई बाय टू, सॉरी माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू, ऐसे बनता है ना, याद होगा सबको। ये y इक्वल पाई बाय टू एसिम्प्टोट, y इक्वल माइनस पाई बाय टू एसिम्प्टोट, ये ग्राफ है y इक्वल टेन इनवर्स x का, राइट। यदि मॉड x ले तब क्या होगा ग्राफ, ये नीचे वाला पोर्शन हट जाएगा और इसकी इमेज ऊपर आ जाएंगी। तो ग्राफ जो है ऐसा बन गया। बराबर है, ये किसका ग्राफ बना, टेन इनवर्स मॉड एक्स का। टेन इनवर्स मॉड एक्स के ग्राफ में यदि आपको और मॉड लेना है, एक बार और यदि मॉड लेना है तो इसका मतलब क्या होगा कि y को आपको पॉजिटिव लेना है। ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें y पॉजिटिव ही है ना, तो इस कारण से अब इसका मॉड ले दूसरी बार या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का, देखो ये ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर का, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए, बराबर है, तो y एक यूनिट से नीचे आ गया, y की जगह y प्लस वन हो गया ना, तो x जीरो रखने पर y माइनस वन होगा, सिंपल ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये जीरो नीचे आ जाएगा, ये बन गया, किसका ग्राफ बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का। और यदि इसका मॉड लेना है तो क्या होगा, यही वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा था, 0, माइनस वन। यदि इसका मॉड लेना चाहते हैं, और ये वाले पॉइंट भी बता दो कितना रहेगा, ये y0, एक्स स्क्वायर इक्वल वन, एक्स इक्वल प्लस माइनस वन, ये माइनस वन जीरो, ये वन जीरो, राइट। ये लाइन किसकी जा रही थी बेटा, पाई बाय टू की। अब 0 माइनस वन, ये ऊपर जाकर कितना होगा, 0, 1 जो है पाई बाय टू से कम ही होता है ना, पाई बाय टू यानी 1.57, राइट। दैट मीन जो ग्राफ है इसका ऐसा बन जाएगा, देखो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट हुआ, बराबर है, ये 0, 1 और फिर ये ग्राफ ऐसा, ये वाला जो पोर्शन, ये पॉइंट कितना है, 1, 0, ये माइनस 1, 0, ये 0, 1। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं बेटा, ये 1, 2, 3 और ये 4, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 4। आपके पास यदि अलग अलग कलर का पेन है तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप डिफरेंट कलर से इसको बनाइए ग्राफ को। टेन इनवर्स मॉड एक्स और मॉड का ग्राफ अलग कलर से बनाइए और दूसरे को, तो समझने में बहुत आसानी रहेगी। वैसे इस तरह से बनाइए, ये टेन इनवर्स मॉड एक्स का ग्राफ है, और दूसरा जो बनाया बेटा मैंने वो y इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ है, राइट। बेस्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, यदि दोनों के ग्राफ अपने को पता हो तो, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन
sin inverse x plus cos inverse x plus pi into mod x minus 2 equal k pi possesses real solution. This equation possesses real solution. sin inverse x plus cos inverse x कितना होता है बेटा? पाई बाई 2 प्लस पाई mod x माइनस 2 इक्वल k पाई. हमेशा नहीं होता है पाई बाई 2. जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तभी होता है कि नहीं? कंडीशनल है, अदरवाइज sin इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं होगा. इसका मतलब क्या होता है? mod x लेस और इक्वल 1. इसको आगे बढ़ाते हैं. पाई सभी में देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा. सो mod x माइनस 2 इक्वल k माइनस 1/2, यानी mod x इक्वल k प्लस 3/2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. mod x कैसा है? less or equal 1, so it is less or equal 1. It means k less or equal 1 minus 3/2, मतलब -1/2. आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से -1/2. कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. देखिए अगला क्वेश्चन. सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम है बट बहुत अच्छा है. सभी इस टाइप के प्रॉब्लम पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है. बराबर है. कॉन्सेप्चुअल है सारे के सारे. कॉन्सेप्ट पता हो तो फटाफट सॉल्व होंगे. बराबर ना. देखो नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. by 25 plus sin inverse root of 3x plus 1 by 25 equal pi by 2. बराबर है. क्वेश्चन देखते से कुछ क्लिक होता है. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है. मतलब हमें इस sin इनवर्स x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करना होगा. sin इनवर्स x को cos इनवर्स x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? sin इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. sin इनवर्स 3x माइनस 1 बाय 25 प्लस cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो लिखा है इसका स्क्वायर, 3x प्लस 1 बाय 25 इक्वल पाई बाय 2. अब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए. 3x माइनस 1 बाय 25 इक्वल इसको सॉल्व करो बेटा. कितना आता है ये? 25 माइनस 3x माइनस 1 बाय 25. ये 25 तो कैंसिल हो गया. इधर आ गया 24 माइनस 3x यानी 6x इक्वल 25. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 बाय 6. आसान प्रॉब्लम. नेक्स्ट लिखें. tan inverse x plus sin inverse x greater or equal pi by 2. tan inverse x
प्लस साइन इनवर्स x ग्रेटर और इक्वल पाई बाय 2। x की वैल्यूज फाइंड करना है, कर सकते हो। यह जाएगा बेटा साइन इनवर्स x ग्रेटर और इक्वल पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x, किसी भी एक का ट्रांसफर कर दीजिए। पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स x, राइट। अब कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है। ये देखो कॉट इनवर्स x थीटा यानी x इक्वल कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बदल दो उसको आप साइन इनवर्स में, कितना जाएगा ये साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। कॉट इनवर्स एक्स थीटा x बाय 1 कॉट थीटा। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो दोनों तरफ से साइन इनवर्स आप हटा सकते हो। x ग्रेटर और इक्वल √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियस x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर से बड़ा है क्योंकि x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 1, बोथ साइड स्क्वायरिंग, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल 0, ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 5 बाय 4। रिमेंबर यहां से x ग्रेटर और इक्वल 0 है ना, लेस देन 0 नहीं हो सकता, इक्वल 0 हो सकता है क्या, ये 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन पाई बाय 2 नहीं ना, केवल ग्रेटर देन 0 है x। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 मॉड ग्रेटर और इक्वल √5 बाय 2, बट ये नंबर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 ग्रेटर और इक्वल √5 बाय 2, √5 माइनस 1 बाय 2, फिर स्क्वायर रूट लीजिए तो √5 माइनस 1 बाय 2, बट मॉड x इक्वल x आ जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है, सो x ग्रेटर और इक्वल √5 माइनस 1 बाय 2। ये क्लियर है सबको, x निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, यदि x निगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, ये निगेटिव नंबर है और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इस कारण से x पॉजिटिव लेना है, तो x कैसा मिला हमें, ग्रेटर और इक्वल √5 माइनस 1 बाय 2। फाइनल रेंज बता सकते हो इसकी कितनी आएंगे, x ग्रेटर और इक्वल √5 माइनस 1 बाय 2, बट लेस और इक्वल 1, साइन इनवर्स x है बेटा, है ना, 1 से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, √5 माइनस 1 बाय 2 to 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find minimum value of function f of x equal pi square by 16 cot inverse minus x minus cot inverse x, cot inverse minus x minus cot inverse x, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है।
ये पता है बेटा अपने को फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. So it is pi square by 16 cot inverse minus x minus cot inverse x की वैल्यू pi minus cot inverse minus x. cot inverse x की वैल्यू ये, राइट. तो ये आ गया pi square by 16 cot inverse minus x plus cot inverse minus x minus pi, राइट. ये देखिए रूट ऑफ cot inverse minus x प्लस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर. पाई स्क्वायर बाय 4 है ना, पाई बाय 4 रूट ऑफ कॉट इनवर्स माइनस एक्स का स्क्वायर. कितना होगा, ए स्क्वायर यानी ये प्लस बी स्क्वायर मतलब ये, और प्लस 2ab. 2ab कितना हो गया, ये 2 इंटू ए इंटू बी. ये तो आपस में कैंसिल हो गया, मतलब 2 पाई बाय 4 यानी प्लस पाई बाय 2. सही है. ये आ गया, ये माइनस पाई था ना यहां पर, सही है ना, ये वाला माइनस है ना, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स. तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ यहां पर, और ये माइनस पाई, राइट. क्या बचा बेटा अभी, प्लस पाई बाय 2 आ रहा है ना यहां पर एक्स्ट्रा, राइट. तो उसके सेट करने के लिए माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई. देख लो अच्छे से, सही है. सो ये कितना आ गया, रूट ऑफ कॉट इनवर्स माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 2. सो इट इज ग्रेटर और इक्वल ऑब्वियस माइनस 3 पाई बाय 2. ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0, राइट. सो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 पाई बाय 2. समझ में आया. एक लास्ट क्वेश्चन और है, लिख लीजिए. Find the range of function f of x equal sin inverse x minus cot inverse x plus x square plus 2x plus 6. इसकी रेंज फाइंड करना है. ये लिख सकते हैं बेटा इसको हम sin इनवर्स x कॉट इनवर्स x को जो है tan इनवर्स x में चेंज कर रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5. क्या फायदा होगा इससे, देखिए sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर 5 माइनस 5 बाय 2. ठीक है. इसमें वेरिएबल वाली 3 टर्म है अपने पास में. ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला भी इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है.
ऑब्वियस स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज बढ़ता जाएगा, राइट। तो सारे फंक्शन इंक्रीजिंग है, बराबर है। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन की मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी, और डोमेन में एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स मिलेगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, एक्स का ये साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए एक्स -1 से 1 के बीच में है कि नहीं। सो एफ की मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेंगी हमें, -1 पर, ये -1 के लिए साइन इनवर्स -1 कितना होता है, -π/2 -π/4, ये 0 5 -π/2, यह आ गया 5 π-π/4, यानी 5 5π/4। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा इसकी, जो 1 पर वैल्यू रहेंगी वो मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये इंक्रीजिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हो, देखो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ, ये वैल्यू 1 है, -1 है सपोज, और ये वैल्यू 1 है ना। केवल इस इंटरवल में ग्राफ को देखो तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी ये वाली, और ये वैल्यू क्या रहेंगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इंक्रीजिंग है इसलिए, डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, मतलब यहां पर हमें मिनिमम मिलता है और इधर मैक्सिमम। अभी बताइए, साइन इनवर्स 1 π/2, tan इनवर्स 1 π/4, 2 का स्क्वायर 4, π/2 कैंसिल हो गया, 9 + π/4, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो रेंज इस इंटरवल में लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी कल के लेक्चर में लेंगे हम। थैंक यू।